नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सभी मित्रों? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आइए प्यारे मित्रों, आज रविवार है और रविवार के दिन मैं स्पेशल क्लासेस के लिए आपके लिए बोल रहा था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है बात करी थी प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पर, आपने देखा होगा उसे। कई बच्चे रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की भी बोले क्लासेस ले लो आप। तो चलिए आज मैं इस रविवार के दिन रीजनिंग का ही एक टॉपिक आपके लेकर आता हूँ। हमारे रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसे घन पासा हम बोलते हैं। तो घन क्या होता है, पासा क्या होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर है। और चैनल पे प्लेलिस्ट है आपकी क्यूब एंड डाइस की। उसी में एक पार्ट है जो मैंने अभी नहीं बनाया घन पासे पर, उसी को आज हम बात कर लेते हैं, उसी के ऊपर चर्चाएं कर लेते हैं। जो घन है, जो क्यूब है हमारा, उस पे आज हम बात कर रहे हैं। दिख रहा होगा आप सभी को। तो दोस्तों आज हम एक रंगीन घन को, एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे घनों में काटना। सिर्फ घन में इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती है। एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे घनों में काटना, ये आज की हमारी क्लास रहेगी। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि घन होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि घन एक जो है त्रिविमीय आकृति होती है, जिसकी सारी भुजाएं, मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। ये मैंने आपके सामने एक घन का डायग्राम बना रखा है। ये जो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ये जो ब्लैक ब्लैक आपके सामने कर रहा हूं, इन्हें हम कहते हैं घन के कोने। और घन में जो कोने होते हैं, शीर्ष भी आप बोल सकते हो उनको, घन में इनकी संख्या 8 होती है। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। या आप अभी भी जिस कमरे में बैठे हुए हैं, तो अगर आप उस कमरे को देखें तो 4 कोने तो आपको ऊपर दिखेंगे और 4 ही कोने आपको कहाँ दिखेंगे? नीचे। तो टोटल कोने कितने होते हैं? 8। प्यारे मित्रों, घन में जो भुजाएं हैं, कोर भी बोल सकते हैं, किनार भी बोली जा सकती हैं। घन में इनकी संख्या होती है 12। 12 लाइनें हैं। देखना आप, मैं गिना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यार अभी आप अपने कमरे में बैठे तो गिन सकते हैं। 4 लाइनें ऊपर दिख रही होंगी, 4 लाइनें नीचे, फिर 5वीं ये, 8 हो गई टोटल। 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9, एक इधर की ऊंचाई 10, एक इधर की ऊंचाई 11 और एक इधर की ऊंचाई आपकी 12। 12 जो हैं आप लोगों की लाइनें होती हैं। घन में फलक, पृष्ठ, पार्श्व भी बोल देता है कभी कभी, पेज भी बोल देता है, सतह भी बोल देता है। घन में इनकी संख्या 6 होती है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी घन पासे की जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं उसमें मैंने डाल रखी हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों।
ये सब मैंने वहाँ आपको डाल रखा है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब। 6 फलक कौन कौन से हैं? आप अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो आपको 4 तो दीवारें दिख रही होंगी, एक आपके सामने की, एक आपके पीछे की, एक आपके दाईं तरफ, एक आपके बाईं तरफ, एक ऊपर की छत, एक नीचे का फर्श। ये 4 फलक या सतह होती हैं। तो आज हम एक बड़े रंगीन घन को, ये मेरे पास एक घन है जिसकी 6 फलक है और ये पूरी 6 की 6 फलक, और ये ठोस है। ठोस है, ये ऐसा नहीं है कि अंदर से खोखला हो। कोई लकड़ी का मान लीजिए जिस प्रकार से, जैसे ये मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये ठोस है अंदर से। हालांकि ये घन नहीं है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। पहले हम घन को काटना सीखेंगे, मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको घनाभ को काटना सिखाऊंगा। पहले घन को सीखेंगे। तो ये पूरा का पूरा घन एक मान लीजिए कि एक लाल रंग से रंगा हुआ है। इसकी 6 की 6 सतह जो हैं वो बाहर से लाल रंग से रंगी हुई हैं, अंदर से ये ठोस है। और इस बड़े घन को मैं काटूंगा और काटने के बाद इससे छोटे छोटे घन में प्राप्त करूंगा। तो छोटे घनों पर भी रंग आएगा, बहुत सारे छोटे घन मिलेंगे। तो ध्यान से समझना कि ये मेरे पास एक बड़ा घन है और मैंने मान लिया इस बड़े घन की जो 6 की 6 फलक है, इन 6 की 6 फलक पर लाल रंग है। मान लो, ऐसा नहीं है लाल ही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, पर ये कलरफुल है और 6 की 6 फलक पर रंग है। मैंने क्या किया प्यारे दोस्तों, इस बड़े घन को मैंने काटा और काट कर मैंने इससे छोटे छोटे घन बनाए। और ध्यान रखना, जितने भी छोटे घन में बनाऊंगा उन सब का आकार बिल्कुल क्या रहेगा? समान रहेगा, समान आकार के। अब मैं जब इस बड़े घन को काटकर समान आकार के छोटे घन लेकर आऊंगा, तो आप सभी जानते हैं छोटे घन में भी कितनी फलक होंगी? 6 फलक होंगी। घन चाहे बड़ा हो चाहे घन छोटा हो, फलकों की संख्या तो 6 ही रहेगी। बहुत बड़ा कमरा हो, छोटा कमरा हो, रहेंगी तो आपकी वही चारों दीवारें, छत और फर्श। तो जब एक बड़ा घन जिसकी 6 फलकों पर लाल रंग है, उसको काटा, काटकर समान आकार के छोटे घन आए जिसके भी 6 फलक होंगी। अब बड़ा घन तो पूरा रंगा हुआ है, हर 6 की 6 साइड तरफ से वो रंगा हुआ है। लेकिन जब उसको हम काटेंगे और काट कर समान आकार के छोटे घन हम प्राप्त करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या छोटे घनों पर भी रंग आएगा? आएगा बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है? क्योंकि रंग वाले से ही काट रहे हैं तो रंग के छोटे घन आएंगे। लेकिन बड़े घन में तो 6 की 6 पर रंग है। क्या कभी उसको काट कर हम कोई छोटा घन लेकर आए तो क्या छोटे घन की 6 की 6 फलकों पर रंग आएगा? प्यारे मित्रों, नहीं। कभी भी जब भी आप एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो मेरे प्यारे मित्रों, छोटे घन की 6 फलकों पर कभी भी रंग नहीं आएगा। आप इस बड़े घन से एक भी ऐसा छोटा घन नहीं प्राप्त कर पाओगे जिसकी पूरी 6 फलकों पर लाल रंग आ जाए या कोई सा भी रंग आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। छोटे घन की कभी भी 6 फलकों पर रंग नहीं आता। ऐसा क्यों होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सुनते चलिए। छोटे घन की 6 पर तो रंग नहीं आता, पर ऐसा हो जाए 6 में से कोई 5 पर रंग आ जाए छोटे घन में, तो मेरे प्यारे मित्रों ऐसा भी नहीं होता। छोटे घन की कोई भी 5 फलक पर रंग आ जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा एक भी छोटा घन आपको नहीं मिलेगा इस बड़े घन से जिसकी 5 फलकों पर रंग हो। ऐसा हो कि 6 में से कोई 4 फलक पर रंग आ जाए, तो प्यारे मित्रों ऐसा भी कोई छोटा घन आपको नहीं मिलेगा इस बड़े घन से जिसकी 4 फलकों पर रंग आ जाए, संभव नहीं है। आइए प्यारे दोस्तों, ऐसा हो जाए कि 6 में से 3 फलकों पर रंग आ जाए। हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है। जब भी हम एक बड़े रंगीन घन को काटेंगे, समान आकार के छोटे छोटे घन हम उससे लाएंगे, तो प्यारे मित्रों छोटे घन की अधिकतम 3 फलकों पर ही रंग आता है। ना कभी 6 की 6 पर आएगा, ना कभी 6 में से 5 पर आएगा, ना कभी 6 में से 4 पर आएगा।
6 में से 3 फलकों पर रंग आएगा, ऐसे छोटे घन आपको मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे जो छोटे घन जिनकी 3 फलक पर आए रंग, वो बड़े घन के कोनों से मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किससे मिलते हैं? कोनों से। और एक कोने से एक ही मिलता है, एक कोने से केवल एक ही मिलता है। कोने कितने होते हैं? अभी आपको बताया 8 होते हैं, तो 8 कोनों से कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। इनकी संख्या फिक्स है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना है आपको कि ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 3 फलक पर आए रंग, ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 3 फलक पर आए रंग बड़े घन के कोने से मिलेंगे, एक कोने से एक ही मिलेगा, और 8 कोने होते हैं इसलिए 8 कोनों से 8 मिलेंगे। तो 3 फलक से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 8 होती है। पर क्या सारे ही छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी 3 फलक पर रंग आए? नहीं, कुछ ऐसे भी छोटे घन आएंगे मेरे प्यारे मित्रों जिनकी 6 में से 2 फलक पर रंग आए, ऐसे भी आएंगे। और ऐसे छोटे घन बड़े घन की जो भुजाएं होती हैं, जो किनार होती हैं, जो कोर होती हैं, ठीक है, उन किनार के मध्य भाग से मिलेंगे, किनार के मध्य भाग से मिलेंगे। इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, कितनी होगी अभी मैं थोड़ी सी देर बाद आपको ये चीज़ समझाऊंगा, बस ध्यान रखना किनार के मध्य भाग से मिलेंगे। ऐसे छोटे घन भी मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जिनकी एक फलक पर रंग आए, और ये बड़े घन के जो 6 फलक होते हैं उन फलकों के मध्य भाग से मिलेंगे। इनकी संख्या भी फिक्स नहीं होती है। तो भाई जब आपने बड़े घन को काटा और छोटे घन प्राप्त करे, तो ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनमें 6 में से 3 पर रंग आए, या 6 में से कोई 2 पर रंग आ जाए, या किसी एक पर रंग आ जाए। प्यारे दोस्तों, ये सब हमें इनकी बाहरी परतों से मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो भाग है, आंतरिक जो भाग है, उस आंतरिक भाग से हमें ऐसे घन मिलेंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आएगा, यानी रंगहीन। कुछ ऐसे छोटे घन भी आपको मिलेंगे जो रंगहीन होंगे, जिनकी किसी भी साइड पर रंग नहीं आएगा। और प्यारे दोस्तों, ऐसे छोटे घन बड़े घन के बीचों बीच आंतरिक भाग से मिलेंगे। बड़े घन के जो बीचों बीच का जो आंतरिक भाग है, उससे आपको ऐसे छोटे घन मिलेंगे, ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आएगा। तो ये जो बात मैंने आपको बताई मेरे प्यारे मित्रों, उससे ये मालूम चल रहा है, इतना सा सीखा है अभी हमने, कि जब एक बड़े रंगीन घन को हम समान आकार के छोटे घनों में काटेंगे, तो छोटे घन की अधिकतम 3 फलकों पर ही रंग आ सकता है। और ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक पर रंग आए, वो बड़े घन के कॉर्नर से मिलेंगे, कोने से मिलेंगे। एक कोने से एक ही मिलता है जिसकी संख्या 8 होती है। कुछ ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 2 फलक पर रंग आए, वो किनार के मध्य भाग से मिलेंगे। जिनकी 1 फलक पर रंग आए, वो फलकों के मध्य भाग से मिलेंगे। और जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आए, यानी जो रंगहीन हो, वो बड़े घन के आंतरिक बीचों बीच भाग से हमें मिलेंगे। अब समझने का प्रयास करना, मैं एक इस चीज को आपको यहां समझाता हूं। समझना आप इधर, मैंने आपके सामने एक घन बनाया, 6 फलक होती हैं, हमें एक साथ 3 दिखती हैं, 3 पीछे की साइड हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगी। अब मुझे इस घन को काटना है और समान आकार के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो बड़ा घन है, और मैं कहूं अगर ये बड़ा घन है और इस बड़े घन की प्रत्येक भुजा जो है, मान लीजिए मैं कहूं 6 सेंटीमीटर की है,
यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सारी की सारी भुजाएं इसकी समान होती हैं, तो सब 6 सेंटीमीटर की हैं। अब मुझे इस बड़े घन को समान आकार के छोटे घनों में काटना है, और जिन छोटे घनों में काटना है मैंने कहा छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। अब आप इतना सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की आपके पास एक लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। अब मुझे इस 6 सेंटीमीटर वाले इस घन से अगर मुझे 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटने हैं, तो मुझे पहले इस बड़े घन को मेरे प्यारे मित्रों समान भागों में काटना पड़ेगा, समान भागों में इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि अगर 6 सेंटीमीटर भुजा है और उसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़ों में काटना है, तो कितने समान भाग करने पड़ेंगे? 3। अगर ये 6 सेंटीमीटर की भुजा है और मुझे 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा मैंने ये किया 2 सेंटीमीटर का, एक टुकड़ा मैंने ये कर दिया 2 सेंटीमीटर का, और ये 2 हो गया। 2 2 2 2 सेंटीमीटर के कितने भाग करे मैंने? 1 2 3। तो अगर ध्यान रखना है आपको कि अगर हम कभी भी किसी बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटें, तो पहले हमें उस बड़े घन के समान भाग करने पड़ेंगे, और समान भागों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे मित्रों, उसको हम डिनोट करते हैं n से, उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n का मतलब है समान भागों की संख्या। और आपने देखा कि अगर 6 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है और उससे मुझे 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन प्राप्त करने हैं, तो मैं उस बड़े घन के 3 समान भाग करूंगा। और ये मैंने कैसे निकाला? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का मैंने क्या लगाया? भाग लगाया। यानी अगर मुझे बड़े घन को काटना है, उसके मुझे समान भाग करने हैं, तो सबसे पहले मुझे समान भागों की संख्या निकालनी होगी। समान भागों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और समान भागों की संख्या को मैं रिप्रेजेंट करता हूं n से। और ये कैसे निकल कर आएगा? बड़े घन की जो भुजा है उसमें छोटे घन की भुजा का क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। तो आइए, ये 6 सेंटीमीटर है, मुझे 2-2 सेंटीमीटर भुजा के अगर समान भाग करने हैं, तो बताओ कट कितने लगेंगे? कट 3 समान भाग करने, तो कट कितने लगेंगे? 2 कट लगाए मैंने, 2 कट लगाए ऐसे, तब जाके 3 समान भाग हुए। मतलब एक कट मैंने यूं लगाया, एक कट मैंने यूं लगाया, कट लगाए 2, लेकिन समान भाग कितने हुए? 3। ये आप सभी जानते हैं। मैं आपसे कहूँ भाई 15 सेंटीमीटर लाइन है ये, और मुझे 3-3 सेंटीमीटर भुजा के कट लगाने हैं, तो कितने समान भाग करूँगा? 5 समान भाग करूँगा। और 5 समान भाग करने हैं, तो कट कितने लगेंगे? 4। एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, और प्रत्येक भाग कितने कितने का है? 3-3 का है। तो 3-3 सेंटीमीटर भुजा के 5 बराबर भाग हो गए, लेकिन 5 बराबर भाग करने के लिए कट कितने लगे हैं? 4 लगे हैं। तो मैंने यहाँ कट लगा दिए, 3 समान भाग कर दिए, कट कितने लगाए हैं? 2। लेकिन अभी छोटे घन नहीं आए। आपको दिख रहे हैं कहीं छोटे घन इसमें? ये मैंने ऐसे बढ़ा दिए, अभी छोटे घन नहीं आए। अभी मुझे कट और लगाना पड़ेगा, एक कट और लगाना पड़ेगा। ये कट तो मैंने यूं लगा दी है इस प्रकार से, जैसे कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर ये आपको दिख रहा है तो मैंने इस प्रकार से एक कट लगा दिया, इस प्रकार से एक कट लगा दिया, आगे तक पूरा ऐसे। ठीक है भाई, जब यूं काटेंगे तो ऊपर से भी तो कटेगा। लेकिन अभी छोटे घन नहीं आए, अभी मुझे कट यूं और लगाने पड़ेंगे इस प्रकार से। ये मैंने कट लगा दिए,
जितने इधर से लगाए उधर ही इतने से लगा दिए। अब आपको कुछ छोटे घन दिख गए, लेकिन वो छोटे घन आपको यहीं दिखे हैं, ऊपर तो नहीं दिखे। अब देखिए, जब यूं कट लगाएंगे तो ये कट ऐसे भी जाएंगे इस प्रकार से। इधर तो आपको दिख गए, लेकिन ऊपर की साइड में नहीं दिखे। आपने कट कितनी बार लगाए? 2 बार। 2 बार कट लगाएं, एक बार तो यूं लगा दिए, एक बार यूं लगा दिए। अब हमें छोटे घन दिखाने के लिए ऐसे भी कट लगाने पड़ेंगे, इस प्रकार से भी कट लगाने पड़ेंगे। अब आप देखो तो चारों तरफ से हर साइड से आपको छोटे छोटे घन दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे ये आपको पीसेस दिख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे घन हैं। तो आप अगर देखें कि अगर आपके पास बड़े घन की भुजा 6 है और छोटे घन की भुजा आप 2 चाहते हो समान भागों में, तो आपने n का मान काटे गए समान भागों की संख्या कैसे निकाली? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगाया, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। 6/2 करके आपने 3 समान भाग कर दिए। अब अगर आपने 3 समान भाग करे हैं, तो आपने कट कितने लगाए? 2। कट कितने लगाए? 2, यानी समान भाग की संख्या से 1 कम। तो कट की संख्या क्या है? देखो, समान भाग कितने करे? 3, लेकिन कट कितने लगाए? 2। तो कट की संख्या आ गई n-1। लेकिन ये टोटल कट नहीं है, ये n-1 तो आपने बस ये जो एक बार ये जो कट लगाया ना, इसकी संख्या है। ये जो कट लगाया ना आपने, ये पूरा ये है, इसकी संख्या है। ऐसे ही कट फिर आपने यहां भी लगाए थे, इस प्रकार से भी लगाए थे दूसरी बार, और तीसरी बार आपने कट ऐसे लगाए थे। तो आपने टोटल कट कितनी बार लगाए? 3 बार। तो एक बार में कट की संख्या n-1 आ रही है, तो 3 बार में कितनी आएगी? 3 से गुणा कर दो, 3n-1। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ टोटल कट्स कितने होंगे। हालांकि आज तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कह दे कि एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, इससे 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन प्राप्त करने हैं, तो बताओ कुल कितने कट लगाए जाएंगे। ठीक है, उसको कुल कितनी बार काटा जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 3 गुणा n का मान 3 आया था अभी, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 6 बार काटोगे आप। 6 बार कैसे 6 बार काटेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इधर से काटा, इधर से काटा, ठीक है, लग गए यूं कट, 2 कट। ऐसे ही 2 कट मैं यूं लगाऊंगा, ठीक है, और ऐसे ही 2 कट हम जो हैं इस प्रकार से लगाएंगे। 6 कट लगेंगे, तब जाके ये छोटे छोटे पीसों में बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वाले घन को देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको पकड़ के बाहर निकालो, इसको पकड़ के आप बाहर निकालो, तो मुझे बताओ जब आप इसको पकड़ के बाहर निकालोगे तो इस पे भी रंग आएगा, इस पे भी रंग आएगा और इस पे भी रंग आएगा। जब इस घन को, इस छोटे वाले घन को जो मैंने कलर किया है नीले मार्कर से, इसको मैं पकड़ के जब बाहर निकालूंगा तो आप देखोगे इसकी 3 साइड पे रंग आएगा। 3 साइड जो आपको दिख रही हैं, 3 साइड अंदर से आएंगी इसकी, और अंदर जो लकड़ी है उस पे कलर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ बाहरी सतह पर रंग है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा है ये इस घन का कोना है, और अगर मैं इस घन के कोने से, इस वाले बड़े घन के कोने से इस छोटे घन को बाहर निकालूंगा तो इससे ऐसे छोटे घन आएंगे जिसकी 3 साइड पे रंग है। ये छोटा घन ऐसा है जिसकी 3 साइड पे रंग है। और यही बात मैंने बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप बड़े घन को काटोगे और समान आकार के छोटे घनों में प्राप्त करोगे उसको, तो छोटे घन जिनकी 3 फलक पर आए रंग वो बड़े घन के कोने से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, आप इस कॉर्नर को देखें, ये भी तो कॉर्नर है, तो एक साइड पे ये रंग आएगा, एक साइड पे एक पीछे है। जब मैं इसको पकड़ के निकालूंगा
तो ये दो रंग तो आपको दिख ही रहे, एक पीछे की साइड और है बैक साइड, वो भी तो आएगा निकल के, तो यहाँ पे भी 3 वाला आएगा। ये भी हमारा एक कॉर्नर है। जब इसको पकड़ के निकालेंगे, एक तो आपको ये रंग दिख ही रहा है, एक इधर साइड का बैक का, एक नीचे की साइड का, यहाँ से भी 3 वाला आएगा। ये भी कॉर्नर है, दो तो दिख ही रहे, एक नीचे की साइड का, यहाँ भी, ये भी कॉर्नर है, यहाँ से भी 3 वाले, यहाँ से भी 3 वाले, और यहाँ से भी 3 वाले। जहाँ जहाँ मैंने 3 लिखा है वो बड़े घन का मेरे प्यारे दोस्तों कोना है, कॉर्नर है। जहाँ 3 लिखा है वो बड़े घन का कोना है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि ये वो जगह है बड़े घन की जहाँ से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी केवल 3 साइड पे रंग आएगा, और वो कोने से मिलेंगे। एक कोने से मेरे प्यारे दोस्तों एक ही मिलेगा, और उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि एक कोने से एक मिलेगा तो 8 कोनों से 8 मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे मित्रों आप इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, आप देख रहे हैं सभी। अगर मैं इसको पकड़ के निकालूं, इसको अगर मैं पकड़ के निकालूं तो एक रंग ये आएगा, एक रंग ये आएगा। तो यहाँ 2 साइड पे रंग आएगा। ऊपर तो निकल गया 3 कट से, ऊपर तो खाली जगह आ गई। जब इसको काट के निकालोगे नीचे भी यहाँ खाली जगह आएगी। तो ये वो छोटे घन आएंगे जिनकी 2 साइड पर रंग आएगा। ऐसे ही देखो, यहाँ से निकालोगे तो ये 2 वाला आएगा, यहाँ से काटोगे ये 2 वाला आएगा, एक पीछे की साइड का, एक ही आपको दिख रही है। यहाँ अगर आप इस छोटे घन को देखो तो यहाँ भी 2 वाला आएगा, यहाँ भी 2 वाला आएगा। इसको देखो, यहाँ भी 2 वाला आएगा, यहाँ देखो, यहाँ से भी 2 वाला आएगा, यहाँ से भी 2 वाला आएगा। तो ये जो जगह मैं लिख रहा हूँ, ये मैं जो जगह लिख रहा हूँ, यहाँ से जब मैं इसको निकालूंगा तो आप देख रहे हो ये इस बड़े घन की क्या है? भुजा है। और यहाँ से भुजा के जब इसके मध्य भाग को काट रहा हूँ, ये पूरी साइड है, इसके मध्य भाग को काटूंगा तो वहाँ से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 2 साइड पे रंग आएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों अगर आप इसको देखो, इसको देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ। जब यहाँ से मैं काटूंगा, इसको पकड़ के जब मैं बाहर निकालूंगा तो ऊपर से कट चुका है, अब ये चारों हर जगह से कट चुका है। तो जब ये वाला पीस निकल कर बाहर आएगा तो बस यही तो रंग दिखेगा आपको, ये वाला रंग। बाकी 5 साइड से कट चुका है, अंदर की लकड़ी निकल चुकी है, उस पर रंग नहीं है। तो यहाँ से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी केवल एक फलक पर रंग आएगा। और प्यारे दोस्तों जहाँ पे मैंने 1 लिखा है वो बड़े घन के फलक का क्या है? मध्य भाग है। तो यही चीज़ें मैंने आपको शुरुआत के अंतर्गत बताई थी कि जब भी आप एक बड़े रंगीन घन को काटोगे तो 3 फलक से रंगे छोटे घन बड़े घन के कोनों से मिलेंगे। एक कोने से एक मिलेगा, इनकी संख्या फिक्स है, 8 कोने होते हैं, 8 कोनों से 8 मिलेंगे। ऐसे छोटे घन भी मिलेंगे जिनकी 2 फलक पर रंग है, जिनकी 2 फलक पर रंग है, वो बड़े घन की भुजाओं के मध्य भाग से मिलेंगे। इनकी संख्या फिक्स नहीं है। मान लीजिए अभी तो मैंने 3 समान भाग करे हैं, मैं 4 समान भाग कर देता, 5 कर देता तो इनकी घनों की संख्या बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, देख लो आप इधर। जैसे मान लो मैं 4 समान भाग कर दूं, मैंने इसको 4 समान भागों में काटा है मेरे। इस प्रकार से। तो अब देखो यहां से तो कोनों से तो 3 वाले मिलेंगे। अब देखो ये किनार का भुजा का मध्य भाग है, यहां से 2 वाले, यहां से 2 वाले, तो ज्यादा हो गए ना उससे। तो इनकी संख्या फिक्स नहीं है, क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको मैं सिखाता हूं। आइए देखते हैं अगली कहानी क्या है। टोटल कट्स पूछे तो 3n-1। अब ठीक है, आपने एक बड़े रंगीन घन को काट लिया, छोटे घन आ गए। 4 केस बनते हैं छोटे घनों में, जिनकी 3 फलक पे रंग आए, जिनकी 2 फलक पर रंग आए,
जिनकी केवल एक फलक पर रंग आए या जिनकी किसी भी फलक पर रंग नहीं आए। अब वो आपसे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन घन में आएगा तो सबसे पहले आपको समान भागों की संख्या n निकालनी पड़ेगी। और वो n कैसे निकलेगी? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, इससे निकलेगी। अब मान लो वो हमसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ये बताओ, ठीक है तुमने काट दिया, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? काट दिया, ठीक है, छोटे छोटे घन बहुत सारे आ गए, पूछ ले कितने आएंगे। तो देखो छोटे घनों की संख्या कैसे निकलती है, जरा आप ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, हल्का सा इस पे ध्यान देना। अगर मैं इस वाले पीस को काट के यूं बाहर निकाल लूं तो आप कहोगे देखो इसमें कितने घन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको निकाल के अगर मैं रख दूं तो 9 आएंगे, यानी यहां से 9 आए। ऐसे ही इससे कितने आएंगे 9, ऐसे इससे भी कितने आएंगे 9। तो टोटल कितने आए मेरे प्यारे दोस्तों? 27। तो इसको मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि यहां मेरे काटे गए समान भागों की संख्या कितनी आई थी? n का मान कितना आया था? 3। तो 3 का क्यूब कर दूं तब भी तो 27 आ रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लीजिए अगर मैं ऐसे 4 कट कर देता, 4 कट करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 आते ऊपर से, 12 ये देता, 12 ये देता और 12 ही ये देता। इस प्रकार से करते। तो ऐसे ना निकालते हुए हम इसको देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला बन रहा है कि अगर हमारा n का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो रहा है, और 27 ही छोटे घन हमें यहाँ इसमें दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? 27 ही। तो फॉर्मूला हमारा बन गया इसका n का क्यूब। अगर आपसे वो कभी भी कुल छोटे घनों की संख्या पूछे, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे मेरे मित्र तुम्हें। n क्यूब आएगा, कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब ये तो हो गए टोटल। अब इस टोटल में कौन कौन सी कैटेगरी होगी बोलो? जिन पर रंग नहीं हो, बिल्कुल भी कतई रंग नहीं हो, जिनकी एक फलक पे रंग आए, जिनकी 2 फलक पर रंग आए, जिनकी 3 फलक पे रंग आए, ये 4 कैटेगरी होती हैं। तो मान लो वो आपसे पूछ ले, सेकंड क्वेश्चन बना ले कि भैया रंगहीन छोटे घनों की संख्या बताओ। रंगहीन छोटे घनों की संख्या बताओ। और मेरे प्यारे मित्रों, रंगहीन छोटे घनों को वो केंद्रीय आंतरिक घन भी बोल देता है। केंद्रीय आंतरिक घन, इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले वो होती है n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब। केंद्रीय आंतरिक घन क्यों बोलते हैं? अंदर से मिलते हैं, और बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब आंतरिक, केंद्रीय का मतलब बिल्कुल इसके बीच से, अंदर के भाग से। तो कई बार क्या है वो ऐसे ना बोले रंगहीन छोटे घनों की संख्या बताओ, वो कहते केंद्रीय आंतरिक घनों की संख्या बताओ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नाम के पीछे। मान लो वो आपसे पूछ ले ऐसे छोटे घनों की संख्या बता दो जिनकी केवल एक फलक पर रंग आए, केवल एक फलक से रंगे छोटे घन। एक फलक से छोटे घन ये मिलते हैं यहां से, फलक के मध्य भाग से, और इसको बोला जाता है इस बड़े घन का केंद्र। तो इनका भी नाम है, इनको वो केंद्रीय घन बोलता है, सिर्फ केंद्रीय घन। दोनों में फर्क है बेटा। रंगहीन को कहा केंद्रीय आंतरिक घन, और इसको कहेगा सिर्फ केंद्रीय घन। इनकी संख्या वो आपसे पूछ ले तो आप सभी जानते हैं ये मिलते हैं फलक के मध्य भाग से। फलक होते हैं 6, तो 6 के 6 फलकों से मिलेंगे, इसलिए यहाँ 6 लिखा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा
n-2 का होल स्क्वायर। मान लो वो आपसे यूं भी पूछ सकता है, केवल दो फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिलते हैं, आपको अभी मैंने बताया, ये इस बड़े घन की भुजा है और भुजा के मध्य भाग से मिलते हैं, तो यहाँ मध्य शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए इनको मध्य घन भी बोल देता है कि मध्य घनों की संख्या बताओ। किनार से मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 12 किनार होंगी तो 12 किनारों से ही मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 12 गुणा n-2। प्यारे दोस्तों, वो हमसे कह दे 5वें नंबर पर कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनकी केवल 3 फलक पर रंग है। केवल 3 फलक से रंगे छोटे घन। प्यारे दोस्तों, अभी बताया था इनकी संख्या फिक्स होती है, 8 होती है, और ये कोने से मिलते हैं, शीर्ष से मिलते हैं, इसलिए इनको वो शीर्ष घन बोल देता है। अब मैंने कहा नाम की वजह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। आप लोगों को खूब मालूम है कि भाई ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक पर रंग आता है उनकी संख्या 8 होती है, सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में उसने पूछ लिया ऐसे छोटे पूछ ले कि शीर्ष घनों की संख्या बताओ, कि एक बड़ा घन उसकी भुजा इतनी है, इसको काटा, इतनी सेंटीमीटर भुजा के समान आकार के छोटे घन प्राप्त किए, तो शीर्ष घनों की संख्या बताओ। तो शीर्ष घन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि बड़े घन को कितने समान भागों में काटना है इस फॉर्मूले से, फिर वो इनमें से हमसे कुछ भी पूछ ले हम आसानी से सभी का जवाब दे पाएंगे। डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करता हूँ, धीमा पढ़ाऊँ पर ऐसा पढ़ाऊँ कि सबके दिमाग में फिट बैठे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बात बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे कि वो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और हम उन क्वेश्चनों का जवाब कैसे देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए वो हमें एक क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन लाल रंग से रंगा है। इसे काटकर 3 सेंटीमीटर भुजा के समान आकार के छोटे घन प्राप्त किए जाते हैं। आपसे कहे बताइए, मान लो वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले, कुल छोटे घनों की संख्या बताइए।
मान लो वो आपसे पूछ ले रंगहीन छोटे घनों की संख्या बताइए। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले केंद्रीय घनों की संख्या बताइए। सॉरी, केंद्रीय घनों की संख्या बताइए, मतलब जिनकी एक फलक पे रंग हो। वो आपसे पूछ ले मध्य घनों की संख्या बताइए, मतलब जिनकी दो सतह पर रंग हो। केंद्रीय घनों का मतलब जिनकी एक सतह पर रंग है। रंगहीन का मतलब जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है, जीरो। केंद्रीय घन का मतलब, मध्य घनों का मतलब जिनकी दो फलक पर रंग हो। मैं लिख देता हूं सुविधा के लिए। मान लो वो आपसे पूछ ले शीर्ष घनों की संख्या बताइए। शीर्ष घन का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या बताया था आपको, जिनकी तीन फलक पर रंग हो। मान लो वो आपसे पूछ ले कम से कम दो फलक, कम से कम दो फलक से रंगे, दो फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। ऐसा पूछ ले। मान लो वो आपसे पूछ ले कम से कम एक फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। प्यारे मित्रों, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कुल रंगीन घनों की संख्या बताइए। मैं नीचे लिख देता हूं। मान लो प्यारे मित्रों वो हमसे पूछ ले अधिक से अधिक दो फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहां लिख दिए। अब हम सबको एक साथ हल करेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक। और भी है एक दो क्वेश्चन में, जगह नहीं है, मैं बाद में उनको लेकर आऊंगा। आइए ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं कि इन सभी प्रश्नों का अगर हमें जवाब देना है तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे काटे गए समान भागों की संख्या, मतलब n निकालना पड़ेगा। n होता है समान भागों की संख्या, और समान भागों की संख्या निकलती है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगाएंगे। 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी हम उस बड़े घन को 6 समान भागों में काटेंगे, तब जाके हमें 3 सेंटीमीटर भुजा के समान आकार के छोटे घन मिलेंगे। वो हमसे कह रहा है कुल छोटे घनों की संख्या। अभी जस्ट आपको बताया था n का क्यूब होता है, n का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, ये आपका आ जाएगा 216। तो छोटे घनों की टोटल संख्या आपकी 216 आई। रंगहीन छोटे घनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताई थी n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। n कितना है? 6, 6 में से 2 गया आपका 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपका हो गया 64।
केंद्रीय घनों की संख्या यानी जिनकी केवल एक फलक पे रंग हो, मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला बताया था 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। 6 गुणा n का मान भी 6 है, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 छिकी 96, 96। मध्य घनों की संख्या यानी जिनकी 2 फलक पर रंग हो, इनकी संख्या का फॉर्मूला बताया था मेरे प्यारे दोस्तों 12 गुणा n-2 यानी 12 गुणा 4, ये भी आपके आएंगे 96। 12 चौका सॉरी 12 छिका थोड़ी 12 चौका 48, 48 आंसर हमारा आएगा। शीर्ष घनों की संख्या यानी जिनकी 3 फलक पे रंग हो, इनकी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों फिक्स होती है 8 होती है। यहां तक इन 5 क्वेश्चनों को आप भी कर सकते थे, आसान था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन बाकी के जो मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस और लिखे हैं, उनके मैंने कोई भी फॉर्मूले नहीं बताए, क्योंकि इनके फॉर्मूले बताने की जरूरत ही नहीं है। हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया है उन्हीं चीजों से हम इनके आंसर देंगे। कम से कम 2 फलक, कम से कम 1 फलक, अधिक से अधिक 2 फलक से रंगे घन, तो कम से कम 1, कम से कम 2। याद आया कुछ? पिछले संडे की क्लास याद आई आपको? क्या मैंने इस भाषा का अर्थ प्रायिकता में नहीं बताया था आपको? कहाँ पे? ताश के पत्तों में। कम से कम 1 गुलाम आने की प्रायिकता बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? तो अब और देख लो, कम से कम 2 फलक से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। कम से कम 2 फलक से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या का मतलब है कि 2 फलक पे रंग होना ही चाहिए। 2 पर तो रंग होना ही चाहिए, 2 से कम पे नहीं होना चाहिए। 2 फलक तो रंगी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी रंगी हो सकती हैं। तो कम से कम 2 फलक पे रंगे हुए छोटे घन की संख्या है का मतलब है जिनकी 2 फलक पे रंग है उनको भी लो, और जिनकी 2 से ज्यादा पर रंग है उनको भी लो। जिनकी 2 फलक पे रंग है उनको भी लेना है, और 2 से ज्यादा पर जो रंग है उनको भी लेना है। तो आप सभी जानते हैं जिनकी 2 फलक पे रंग हो, मध्य घनों की संख्या अभी आपने निकाली है 48 है। और 2 से ज्यादा पे रंग का मतलब 3 पर रंग आ जाए छोटे घन में, 4 पर आ जाए, 5 पे आ जाए, तो 3 पर रंग आए उनकी संख्या 8 होती है। और कभी छोटे घन की 4 फलकों पे रंग आता नहीं है, मैक्सिमम 3 पर आता है, ये आप जानते हो। तो 48 और 8 आपका कितना हो गया? 56। तो कम से कम 2 फलक पे रंग आए ऐसे छोटे घनों की संख्या आपकी 56 निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करें, कम से कम 1 फलक से रंगे छोटे घनों की। अब कम से कम 1 फलक पे रंग का क्या मतलब है? जिनकी 1 फलक पे रंग है उनको भी लो, जिनकी 2 फलक पे रंग है उनको भी लो, जिनकी 3 फलक पे रंग है उनको भी लो, जिनकी 4 फलक पे रंग है उनको भी लो। तो 4 पे तो आता नहीं है। तो 1 फलक वाले कितने होते हैं? केंद्रीय घन कितने हैं भाई मेरे? 1 फलक वाले 96, 2 फलक वाले कितने निकाले आपने? 48, 3 वाले फिक्स होते हैं 8। तो ये आपका हो गया 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 152 हो गया। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? तो ऐसे छोटे घन जिनकी कम से कम 1 फलक पर आए रंग, उनकी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों होती है 152। आइए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, कुल रंगीन छोटे घनों की संख्या। रंगीन, ये निकाले थे रंगहीन, जिन पे रंग ही नहीं आएगा, और ये है रंगीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर भी तो 152 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? रंगीन, रंगीन का मतलब जहां रंग आ जाए। रंग किस किस पे आता है छोटे घन में? या तो 1 फलक पे आएगा, वो आपने ले लिए 96, या फिर 2 फलक पे रंग आएगा 48, वो आपने ले लिया, या सिर्फ 3 फलकों पे रंग आएगा 8, आपने वो ले लिया। टोटल 152 हो गए। और ये 152 ही ऐसे छोटे घन हैं जिनकी किसी न किसी सतह पर रंग है। इसका आंसर भी वही है।
इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको कुल रंगीन घनों की संख्या निकालनी है, मतलब आपको अगर रंगीन घन निकालने हैं तो आप एक काम भी कर सकते थे, टोटल घनों में से, कुल घनों में से रंगहीन को घटा दो, कुल में से रंगहीन को घटा दो। मेरे प्यारे दोस्तों कुल कितने हैं? 216 हैं, और रंगहीन आपके कितने हैं? रंगहीन आप कहोगे सर 64 है। घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 21 में से 6 गया 15, 152। यहाँ ये हमारा आंसर आ गया। चलो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि अधिक से अधिक 2 फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या। अधिक से अधिक 2 का क्या मतलब है? अधिक से अधिक 2 फलक पर रंग का क्या मतलब है? मैंने ये भी चीज प्रायिकता में आपको समझाई थी। अधिक से अधिक 2 फलक पे रंग का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां देखना आप सभी इसका आंसर, 2 फलक पे रंग हो पर 2 से ज्यादा ना हो, 2 पर हो लेकिन 2 से ज्यादा पे ना हो, 2 से कम पर भी हो सकता है। मतलब अधिक से अधिक 2 फलक पे रंग होने का मतलब है या तो 2 पर रंग है उनको ले लो, 1 पर रंग है, 2 से कम भी हो सकता है, 1 पर रंग है उसको भी ले लो, रंग नहीं है किसी पर उसको भी ले लो। मैं कहूं कि मैं अधिक से अधिक 10 रुपए का सामान खरीद सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं 10 से ज़्यादा का नहीं खरीद सकता, 10 का खरीद सकता हूँ, 10 से कम का भी खरीद सकता हूँ, और मेरी मर्जी नहीं भी खरीद सकता, नहीं खरीदूँ। तो अधिक से अधिक 2 फलक पे रंग का मतलब है 2 पर रंग है उनको ले लो। 2 पर रंग कितना है बोलो? केंद्रीय घनों की संख्या 2 पर रंग कितना है? मध्य घनों की संख्या 48। 2 से कम 1 पर रंग, 1 पे आता है, 1 पे रंग बताओ, केंद्रीय घनों की संख्या 96, प्लस कतई रंग हुई नहीं, रंगहीन छोटे घनों की संख्या 64, इनको आप जोड़ लो। तो 96 एंड 64 आपका हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 160, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 160। 160 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 208। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अधिक से अधिक 2 फलक से रंगे छोटे घनों की संख्या का मतलब क्या है? 2 वाले भी लेने थे, 1 वाले भी लेने थे, और जिन पर रंग नहीं है उनको भी लेना था, यही तो मतलब था। अगर मैं आपसे कहूं कि यार टोटल घन कैसे आएंगे, टोटल, तो आप कहोगे कि 1 पर रंग आ जाए, 2 पर रंग आ जाए, रंगहीन आ जाए, या 3 पे रंग आ जाए, यही तो है टोटल घन। टोटल घन यही तो है। और अधिक से अधिक 2 फलक का मतलब क्या है? 2 वालों को लेना है, 1 वालों को लेना है, और रंगहीन को लेना है। तो इनको निकालना है तो टोटल में से 3 वाले घटा दो। तो टोटल कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल कितने हैं? 216। 216 में से 3 वाले घटा दो, 8, कितने आ जाएंगे? 208। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी, ये नए क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने लिए। फटाफट से देखो, बोर्ड इतना ही है और जितना है उसी का प्रयोग करते हुए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। फटाफट से आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसी भी आपकी इच्छा है वैसा आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस वो हमसे पूछता है। फटाफट से चीज़ों को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बना सकता है। आइए
एक क्वेश्चन और है, बात करते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ है, आइए देखिएगा क्या कहानी है। एक बड़े रंगीन घन को चार सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया। एक बड़ा रंगीन घन है, उसको आपने काटा, समान आकार के छोटे छोटे घनों के लिए 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया। यदि कुल छोटे घनों की संख्या यदि कुल छोटे घनों की संख्या 512 हो, 512 हो, तो बड़े घन की भुजा की माप बताइए। 4 ऑप्शंस मैं दे देता हूं। एक 123, 32, 36 और 108। ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका है। डाटा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने उस जैसा ही क्वेश्चन बनाया। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो देखिए, बताइए मुझे कितने लोग इसका सही जवाब मुझे दे पाएंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बड़े रंगीन घन को 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया है प्यारे दोस्तों, और टोटल छोटे घन 512 आपके निकल कर आए हैं। बड़े घन की भुजा की आपसे माप पूछी है। आपको बताना है बड़े घन की भुजा की माप जो है वो क्या होगी। क्या आंसर देंगे आप? कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। अभी तक नहीं आए, आओ देखो समझो। छोटे घनों की संख्या 512 है। मुझे बताइए आप छोटे घनों की संख्या निकालते कैसे थे? तो आप कहोगे सर n क्यूब से निकालते थे। n क्यूब 512। अब बताओ 512 किसका क्यूब होता है? बोलिए बोलिए। आप कहोगे सर 512 8 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब कैंसिल, n की वैल्यू 8 आ गई। n का मतलब काटे गए समान भागों की संख्या 8 आ गई। अब आप मुझे बताइए काटे गए समान भागों की संख्या n का मान तुम कैसे निकालते थे? बोलो। n का मान निकालते थे बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या लगाते थे मेरे भाइयों? भाग लगाते थे। यही तो करते थे। तो क्या मैं n की जगह ये लिख सकता हूं? तो n बड़े घन की भुजा मैंने x मान ली। छोटे घन की भुजा आपको प्यारे दोस्तों सवाल में 4 दी है, ये आपके बराबर में 8 दिया है। x की वैल्यू आपकी आ गई 8 चौका 32, यानी बड़े घन की भुजा 32 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये घन के अंतर्गत एक छोटी सी कुछ बातें मैंने आपको बताई, और हमारे रेलवे एसएससी में तो सीमित है, थोड़ा सा बैंक में ये टॉपिक आता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, और आईएएस वगैरह बड़े एग्जामों में आता है, तो उनमें बहुत स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन पूछता है। हम सब पे चर्चा करेंगे। आज हमने जो बड़ा घन काटा वो ऐसा बड़ा घन काटा जिसकी सभी सतहों पर समान रंग था। वो चारों ओर से एक जैसे रंग से रंगा हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसा घन काटेंगे
ऐसा घन काटेंगे जिसकी फलकों पर समान रंग ना हो, अलग अलग रंग हो, अलग अलग रंग वाला काटेंगे। ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब आज संडे, हो गई क्लास, रीजनिंग स्टार्ट कर दी मैंने। चलो, अब कई लोगों की डिमांड आ रही है साहब रीजनिंग की भी वीडियो डालो, घर पे भी बैठे हैं। चलो, लेकिन देखो रीजनिंग की क्लास कैसे रहेगी मैं आपको समझाता हूँ। सप्ताह में 3 दिन रहेगी। सप्ताह में कितने दिन रहेगी? 3 दिन। ये आप अपनी चीज़ को नोटिस करके रहना। संडे को, फिर मंडे ट्यूसडे को गैप देंगे। चलो जो भी है वो मेरे मूड के ऊपर है, मैं डेली बना दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है डेली। लेकिन ध्यान रखना रीजनिंग की जो क्लास लगेगी ना, मैं कोशिश करूंगा डेली बनाऊं। रीजनिंग की क्लास आपकी शाम को 5 बजे चलेगी। लेकिन दोस्तों पहले ही बता दूं, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहा आप लोगों का, 10 15 20 50 लोगों ने देखी, रेस्पॉन्स नहीं रहा रीजनिंग की क्लास का, तो मैं रीजनिंग की क्लास क्लोज कर दूंगा। तो जब भी मैं वीडियो डालूं आप तो सिर्फ लाइक और शेयर कर दिया करो। जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हो फेसबुक पे शेयर कर दो। हर फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स होते हैं, आपके 1000 होंगे, उनमें से 20 लोग भी, अगर आप मान लो आप 20 लोग वीडियो देख रहे हो, 20 लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया फेसबुक पे 20 लोगों ने शेयर कर दिया, हर एक की फेसबुक पे 1000 स्टूडेंट हैं, तो बताओ कितने लोगों तक चीज़ पहुंचेगी? आधे तो देखेंगे उनमें से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो मैं फिर वीडियो पूरी ही हर पूरे 5 के 5 दिन मैं वीडियो ले आऊँगा, 6 दिन आपके लिए रीजनिंग की भी। रीजनिंग भी चलेगी, मैथ्स भी चलेगी। मैथ्स की 2 वीडियो चल रही हैं, पहले ही बता देता हूँ। नंबर सिस्टम रात में 9 बजे चल रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम लगभग समाप्ति पर ही है। आप जानते हैं मैं ऑफलाइन क्लासेज में नंबर सिस्टम 2 महीने में जाके ख़त्म कराता हूँ। एक तरफ नंबर सिस्टम चल रहा है, एक तरफ सुबह 11 बजे आपका क्षेत्रफल चल रहा है, मेंसुरेशन 2D पार्ट चल रहा है, जिसमें त्रिभुज बहुत महत्वपूर्ण है। पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो 100% क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन के। तो लोगों को बताओ इस बारे में, उनको बताओ। कोचिंग नहीं खुलने वाली दोस्तों, कोचिंग खुलेगी कब? जब स्कूल्स खुलेंगे। स्कूल कब खुलेंगे? जब 10th 12th के एग्ज़ाम वगैरह होंगे, यानी नया सेशन स्कूलों का सितंबर में चालू होगा। तो कोचिंग सितंबर में खुलेंगी, तो तब तक तो मैं मेरे ऑफलाइन बच्चों के जो भी बैच रह रहे हैं वो मैं ख़त्म ही कर दूंगा ऑनलाइन। फिर उनको ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप ही के लिए तो कर रहे हैं कि आपको ना लगे कि आप छुट्टियां मना रहे हो। पढ़ो आप घर पे, और लोगों को कहो। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो में, अच्छी बातें बताई मैंने, बहुत सुंदर रूप से आपके चीज़ें समझाई। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, शेयर कर दो। रीजनिंग का टाइम ध्यान रखना, शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे रीजनिंग का टाइम रहता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए, प्यार से रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।